बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी रुके हुए कद के मुतालिक। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी बच्चे जो हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही और उनका कद जो है वो रुक गया है एक जगह पे। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके गोशगुजार करना ज़रूरी हैं। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ कि कद रुकता क्यों है, कद किस उम्र तक बढ़ सकता है। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कद को बढ़ाने में मुआविन साबित होती हैं, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जो बच्चों की बढ़ोतरी को रोक सकती हैं। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, मुकम्मल तवज्जो से आपने वीडियो को देखना है और इसमें जो चीज़ें आपके गोशगुजार कर दूँ आपने वो याद रखनी है। और अगर आप इस पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका ये जो रुके हुए कद वाला मसला है ये इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जी कद रुकने की वजूहात क्या होती हैं। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ है कि जी अगर बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ शुरू से न मिलें कि जिनमें कैल्शियम हो, और कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों की ग़िज़ा है और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कद रुक जाएगा। दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे कि जिन्हें छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, या वो वज़न उठाते हैं, या उनका काम बहुत ज़्यादा सख्त है, तो उसमें ये होता है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, अगर छोटी उम्र में वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा वज़न वगैरह उठाते हैं, तो हड्डियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, हड्डियाँ सख्त होना शुरू हो जाती हैं और उनमें बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है। तो इन चीज़ों से सबसे पहले तो इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आते हैं कि कैल्शियम होता क्या है, कैल्शियम क्या चीज़ है। तो जी कैल्शियम का सादा तरीन मैं आपको बता देता हूँ कि जी कैल्शियम चूने को कहते हैं। एक वो चूना है कि जो हम दीवारों पे पेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो एक केमिकल है कि जो पहाड़ों से मादनी शक्ल में भी निकलता है और केमिकली पाउडर फॉर्म में भी हमें मिलता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हम खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि ये पान वगैरह पे जो चूना लगता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो यही चूना होता है, डली वाला चूना। लेकिन हमें वो चूना चाहिए कि जो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो, जिसकी ओवरडोज जो है हमें परेशान ना करे। अच्छा, अब इसमें है कि छोटे हैं या बड़े हैं जिनमें कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी से कौन कौन से मसाइल होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हड्डियों की नशोनुमा रुकेगी, कद रुक जाएगा। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी होगी तो उससे हड्डियाँ जो हैं बाज़ औक़ात वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और एक डिफ़ॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा हड्डियों का कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्याही आ जाती है और चेहरे की जो वाइटनेस है ये चली जाती है। यही वजह है कि आजकल कैल्शियम के इंजेक्शंस और इसकी टिक्कियाँ धड़ाधड़ इस्तेमाल होती हैं रंग को गोरा करने के लिए। लेकिन वो रंग गोरा हो या ना हो, नुकसान उसका ये होता है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम, जैसे मैंने कहा था कि कैल्शियम के नुकसानात, तो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है नाज़रीन उसका नुकसान भी ज़रूर होता है। ये ना समझें कि एक चीज़ मुफीद है तो उसका इस्तेमाल जितना मर्ज़ी हम करें, जितना मर्ज़ी गैर मुतवाज़न उसका इस्तेमाल करें तो वो नुकसान नहीं देगी, वो नुकसान ज़रूर देगी। ठीक है जी। तो सेहत का मतलब है एतदाल, तवाज़ुन। अगर तवाज़ुन है, एतदाल है, तो आपकी सेहत कायम रहेगी, आपकी सेहत के साथ मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तवाज़ुन को बिगाड़ लेते हैं और अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं तो मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया कैल्शियम का नुकसान। दूसरे नंबर पे कैल्शियम का नुकसान ये होता है जी कि कैल्शियम की कसरत के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होने वाली कैल्शियम है जिसमें टिक्कियाँ हैं और इंजेक्शन वगैरह है, तो इससे आपको कब्ज़ भी रहना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, और अब हम देखते हैं कि जी कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो कैल्शियम से भरपूर हैं, और लाजमी बात है कि जब हम वो कैल्शियम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कद का मसला है, रुके हुए कद का इशू है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इन ग़िज़ाओं की तरफ आऊँ, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कद किस उम्र तक बढ़ता है और किन लोगों के कद बढ़ने के इम्कानात नहीं होते। तो
तो ऐसे लोग के जिनके यानी वालदैन की तरफ से कद छोटे हैं, वालदा और वालिद का कद अगर छोटा है, तो औलाद का कद उनसे लंबा बहुत कम देखने में आया है। शाज़ ही ऐसा होता है कि भाई वालदैन से बच्चों का कद जो है वो ऊंचा हो जाए। उस सूरत में कि वालदैन कद के पस्त हैं काफ़ी ज़्यादा, और औलाद जो है वो अपना उसकी हाइट ज़्यादा है, ऐसा बहुत कम होता है। तो सबसे पहला फैक्टर ये भी है कि अगर ख़ानदानी तौर पे, मौरूसी तौर पे छोटे कद चले आ रहे हैं तो मुश्किल से यानी बढ़ोतरी होती है, फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आप मतलब वालदैन का कद ठीक है, दरमियाना कद है या लंबा कद है, इसके बावजूद अगर बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है कि कद रुका हुआ है और वो कैल्शियम की कमी की वजह से रुका हुआ है। और जो वजूहात मैंने बताई हैं कि छोटी उम्र में ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह या वज़न वगैरह उठाना, तो इससे ये वजह हो सकती है कद के रुकने की। तो आप इन वजूहात को दूर करें, इंशाल्लाह आपका कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज़ है जी किस उम्र तक। तो उम्र, कद के बढ़ने की उम्र 18 से 20 साल तक है। अगर आप कोई सख्त मशक्क़त वाला काम नहीं करते, वज़न वगैरह नहीं उठाते, तो उस सूरत में 20 से 22 साल तक भी कद को बढ़ते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे यानी कि केसेस गुजरे हैं कि जिसमें 22 साल 24 साल तक भी बाकायदा कद बढ़े हैं लोगों के। लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आराम पसंद लोग या बहुत ज़्यादा जो मशक्क़त नहीं करने वाले लोग, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा, मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल का भी इस पर असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौसम के एतबार से जैसा यहाँ पे है माहौल, तो यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 साल तक जो है वो कद में बढ़ोतरी मुमकिन है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेज या कुदरती ज़राए कि जिनसे हमें कैल्शियम हासिल होती है। तो कैल्शियम के दो बुनियादी यानी हमारे पास ज़राए हैं। नंबर 1 नबाताती और नंबर 2 हैवानाती। नबाताती कैल्शियम वो है जो हमें पौधों से, सब्जियों से, फलों से हासिल होती है, और हैवानाती वो है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हलाल जानवर जिनका गोश्त खाना जायज़ है, उनकी हड्डियों का शोरबा, ठीक है, उससे भी हासिल होती है। और मुख्तलिफ़ जानवरों के होल से भी हमें कैल्शियम हासिल होती है। सपोज़ जैसे अंडे का छिलका है, और अंडा, वैसे अंडे की जो सफ़ेदी है ये भी बेहतरीन कैल्शियम का सोर्स है। दूध है, दही है, तो बेहतरीन सोर्स है ये भी। अच्छा, लेकिन ये अंडे का जो छिलका है इसको हुक्मा कुश्ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कुश्ता बैज़ा मुर्ग के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, बहुत अच्छी कैल्शियम होती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे नंबर पे जैसे सीप है, ठीक है जी, तो सीप भी बेहतरीन कैल्शियम होता है। और सीप का जो कुश्ता है जो हुक्मा हजरात देते हैं, वो कुश्ता सदफ़ के नाम से मशहूर है। तो ये हो गए जी दो ऐसे हैवानाती चूने मैंने बता दिए कि अगर आप इनको लेते हैं तो आपके कद के बढ़ने के चांसेस इंशाल्लाह 90 to 95% है। अच्छा, अब अगली चीज़ है कि जी जैसे मैंने दो हैवानाती कैल्शियम के सोर्स बताए कि अंडा है, अच्छा सीप है, अच्छा अंडे के छिलके का कुश्ता है। इसी तरह से तीसरा सोर्स जो है वो सीप के अंदर जो मोती होते हैं वो भी कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है, और उसे कहते हैं जी कुश्ता मरवारीद। अच्छा, ये जो आमतौर पे बाज़ लोग कुश्ता जात के नाम से जल्दी जल्दी डरना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो कुश्ते मैं बता रहा हूँ इनका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये प्योर कैल्शियम है, ठीक है। इसकी मिकदार खुराक जो है वो आप मुआले से सेट करवाएं, तजवीज़ करवाएं अपने बॉडी वेट के मुताबिक, फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, वो ग़िज़ाओं की तरफ अगर हम देखें तो ग़िज़ाओं में जैसे मैंने बताया अंडा है, दूध है, दही है, सही है जी। और इसके अलावा एक नबाताती कैल्शियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत ज़बरदस्त असर रखता है, और वो है जी फूल मखाने। फूल मखाने बुनियादी तौर पे कमल का जो फूल होता है दरियाओं में और बड़े बड़े तालाबों में ये उगता है। तो इसका बुनियादी तौर पे बीज है, ठीक है जी। इसका कमल का बीज होता है जिसे हम फूल मखाना कहते हैं। इसको तिब के अंदर कमल गट्टा या कमल गुट्टा भी कहते हैं, ठीक है।
तो इसको आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको हल्का सा भून के इसको आप ग्राइंड करके दूध में इसकी खीर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आपके कद के बढ़ने के आसार शुरू होंगे, जब आप ये कैल्शियम रिच्ड ग़िज़ाएँ लेंगे जो कैल्शियम से भरपूर हैं, तो आपको कुछ टाइम के लिए नज़ला जैसे ज़ुकाम होता है ये शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, नाक बहना शुरू हो जाएगी। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आपका मिजाज बदल रहा होगा तभी ये मसले मसाइल आपके हल होना शुरू होंगे। अगर आपका मिजाज वही रहता है तो फिर आप बताएं कि कैसे कद बढ़ सकता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ ग़िज़ाएँ मसलन कॉफ़ी, ठीक है, जो ग्रोथ पकड़ रहे बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, उन्हें कॉफ़ी मुकम्मल तौर पे रोक देनी चाहिए। कॉफ़ी के अलावा उन्हें करेले हो गए, सब्जियों में करेले, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात, ये मुकम्मल तौर पर रोक दें। अच्छा नाजरीन, एक जैसे मैंने नबाताती कैल्शियम में आपको फूल मखाने बताए हैं, तो एक नबाताती कैल्शियम बहुत बेहतरीन किस्म का होता है सिंघाड़े में, ठीक है जी। सिंघाड़ा बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। अगर आप इन दोनों को मिला के इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका कद बड़ी तेज़ी से और जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।